हर तीसरे इंसान से पूछ लीजिए, वो आपको कहेगा कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, खाना अच्छे से नहीं पचता। ये समस्याएँ आजकल बिल्कुल सामान्य हो गई हैं, रीज़न क्या है? हमारी आजकल की जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, उसकी वजह से। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे ठीक नहीं कर सकते। योग के द्वारा हम इसे ठीक कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज का जो हमारा डे 4 है वो है कि किस तरीके से आप अपने कॉन्स्टिपेशन से डील कर सकते हैं और आपका जो खाना पचता नहीं है, पेट में सड़ जाता है, उसको किस तरीके से सफाई करते हुए, बॉडी की क्लींजिंग करते हुए आज का पूरा अभ्यास आपके पाचन को सुधारेगा और आपके पेट को बहुत आराम देगा। तो साथ में मिलकर हम सभी आज का अभ्यास शुरू करेंगे, पर उससे पहले अगर आप मेरे साथ रोज योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप सीधे उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने में कोई मुश्किल आए, आप कमेंट करके बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। तो चलिए साथ में मिलकर करते हैं अपना आज का अभ्यास शुरू। आज के अभ्यास के लिए हमें बोल्स्टर चाहिए, तो अगर आपके पास हो, इसे हम बोल्स्टर बोलते हैं, तो आप सभी लाकर अपने पास रखिएगा। अगर बोल्स्टर ना हो तो इसकी जगह अगर आपके पास 2 तकिए हों, उन्हें लाके आप अपने पास रख लें। ये बोल्स्टर की तरह काम करेंगे और कई सारे आसनों में ये आपको सपोर्ट करने में भी बहुत हेल्प करेंगे, जिससे आसनों का अभ्यास करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको अपनी हाथ की रेंज में रखिएगा, जिससे आप आसानी से उस टाइम इसे यूज कर पाए। अगर किसी की कमर बहुत ज्यादा झुकती मुड़ती है तो दीवार के पास रखिएगा अपनी मैट को, जिससे आप सहारा या सपोर्ट ले पाए किसी भी आसन के दौरान। चलिए अब यहीं से सभी अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे। अगेन कमर मुड़ रही है, दीवार से सहारा ले लें। पूरी कमर को सीधा करते हुए अपने राइट हैंड को अपने पेट पर रख लें। सांस भरते हुए आपको अपने पेट को फुलाना है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है और सांस छोड़ते हुए अपने पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करना है। ऐसा आप 3 बार करेंगे। सांस भरें और छोड़ें। सांस भरें और छोड़ें। सांस भरें और छोड़ें। यहीं से सभी दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने नमस्कार में ले आएंगे। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र को बोलेंगे। सांस भरें। चेहरे पे बड़ी सी स्माइल और सभी अपने हाथों को रख देंगे अपने घुटनों पर। नीचे देखते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। अब जब हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग की, उससे हम अपनी मसाजिंग इफेक्ट देते हैं पूरे बेली को, जो कॉन्स्टिपेशन को और जिनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहता है उसमें काफी आराम मिलता है। तो सभी के हाथ इस तरीके से घुटनों पर, घुटनों को अच्छी से पकड़ ले अपनी उंगलियों से। अब मेरे साथ कुंडलिनी सर्कल्स करने के लिए आपको आगे की तरफ बॉडी को झुकाना है और इस तरीके से बड़ा जीरो बनाना है, जितना आप बना सकते हैं। तो सभी मेरे साथ लगातार 6 बार क्लॉकवाइज, 6 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। शुरू करेंगे सभी। पूरा घुमाएं अपने शरीर को। 1, ये हमारी बेली की मसल्स को रिलीज करने में हेल्प करता है। और जो पेट अक्सर फूल जाता है आपका, गैस बहुत ज्यादा बनती है, तब ये बहुत ही बढ़िया है। ये यहाँ हम लगातार करते हुए, वेरी गुड, 2 बार और करेंगे सभी। और ये हुआ 6, 1 या 2 काउंट ऊपर या नीचे कोई दिक्कत नहीं। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। पूरा घुमाना है शरीर को और आगे इतना झुकाएं जितना मैक्सिमम आप झुक पाए। 2, पीछे भी जाने की पूरी कोशिश करनी है। 3, 4 और ये हुआ 5। धीरे से सभी मेरे साथ सेंटर में आ जाएंगे। यहीं से चलते हैं सीटेड कैट एंड काउ। अब सांस भरते हुए सभी को अपनी चेस्ट को और अपने पेट पर हल्का खिंचाव महसूस करते हुए, कंधे पीछे जाते हुए, गर्दन ऊपर जाएगी। सांस छोड़ते हुए भीतर की तरफ देखना है। सांस भरेंगे सभी, चेस्ट ओपन करेंगे और सांस छोड़ते हुए भीतर। सांस भरें। यह आपके पेट के आसपास से स्ट्रेस को कम करता है।
और आपकी बॉडी को कामिंग इफेक्ट देता है, जो सीधे आपके डाइजेशन को इम्पैक्ट करती है। कंधे पीछे, गर्दन ऊपर, सांस छोड़े, सांस भरते हुए चेस्ट ओपन करें, सांस छोड़ते हुए भीतर देखें। एक और बार करेंगे, सांस भरेंगे, चेस्ट ओपन, गर्दन ऊपर सभी की, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर। धीरे से सभी सेंटर में आ जाएंगे। यहीं से चलते हैं सुखासन की वेरिएशन, जिसमें हम साइड में बेंड करेंगे अपने शरीर को। तो सभी अपनी राइट हैंड को राइट साइड इस तरीके से रख लें और सांस भरते हुए अपनी लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ खींच कर ले जाएंगे। पूरा सांस भर लें अच्छे से, चेस्ट को फुला लें। अब सांस छोड़ते हुए अपनी राइट हैंड को बाहर की तरफ खींच कर ले जाएं और इस तरीके से गर्दन को घुमाते हुए ऊपर की तरफ देखें। अब पूरा खिंचाव आपको साइड में फील होगा अपने। 5, उस खिंचाव को महसूस करें और मेरे साथ होल्ड करके रखें यहाँ। 4, बहुत ही बढ़िया है ये, हमारे पेट से साइड में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मसल टेंशन को भी रिलीज करता है हमारी बैक और पेट से। 4, 3, हल्का चाहें तो घुटना राइट हैंड का मोड़ लें। 2 and 1। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को खींचकर ऊपर सर के ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए जो लेफ्ट हाथ है लेफ्ट हिप के बगल में रखें और बाहर की तरफ ड्रैग करें। ऊपर देखें, होल्ड करेंगे मेरे साथ और खिंचाव पूरा फील करें साइड में। 5, 4, 3, कुछ सेकेंड्स और हाथ को हल्का हल्का पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करनी है आपको। 2 and 1। सांस भरें, दोनों हाथों को खींचकर सर के ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को सभी हिप्स के साइड में ले आएंगे। यहीं से चलते हैं शालंब वज्रासन के लिए। अब इसके लिए क्या करना है कि आपके पास, शुरू में मैंने आपसे कहा था तकिया हो तकिया, बॉल्स्टर हो बॉल्स्टर, उसकी सहायता से हम इसे करने वाले हैं। तो जिनके पास भी बॉल्स्टर या तकिया जो भी आप इस समय यूज कर रहे हैं, उसको आपको इस तरीके से वर्टिकली रख देना है। जब आप वर्टिकली रख देंगे तो अपने दोनों पैर जो हैं, अगर आप तकिए 2 यूज कर रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर रख लें, जिससे एक अच्छी हाइट मिल जाए आपको। उसके बाद दोनों घुटने आपस में इधर तकिए के आगे पीछे रहेंगे और आपको इस तरीके से बैठ जाना है अपने तकिए के ऊपर। अब हम तकिए बीच में रखे क्यों कर रहे हैं, बॉल्स्टर रखे क्यों कर रहे हैं? ज्यादातर एंकल, नी, हिप पे ज्यादा प्रेशर ना आए आपको वज्रासन का ये वेरिएशन करते हुए, और आसानी से आप अपने डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर पाएं। तो सभी यहीं से अपनी कमर को ऊपर की तरफ खींचते हुए हाथ रख दें अपने घुटनों पर, आंखें कर लें बंद, कंधे पीछे। होल्ड करेंगे मेरे साथ 5 सेकंड के लिए। 5, ये लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को जाने से रोकता है और सारे ब्लड को होल्ड करता है यहाँ पेट के आसपास, जो आपके कॉन्स्टिपेशन को और आपकी जो ब्लोटिंग की समस्या है उसको कम करने में हेल्प करता है। 4, बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव आसन, खाना खाने के तुरंत बाद आप तकिए के साथ इस आसन को कर सकते हैं। 3, नॉर्मली वज्रासन में बैठने से थोड़ा प्रेशर आता है एंकल, नी और हिप के आसपास, इसलिए सबसे लाइट वेरिएशन है। 2 और 1। धीरे से आंखें खोलें, सभी सांस भरेंगे पहले मेरे साथ और छोड़ते हुए ऐसा फील करें जैसे आप अपनी पूरी थकान बाहर को छोड़ रहे हो। अब यहीं से चलते हैं चाइल्ड्स पोज के लिए। तो सभी को क्या करना है, यहीं प्रॉपर ही बने रहें अपने। धीरे से अपने हाथों को अपनी एंकल के पास ले जाएंगे, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए सभी आपका जो फोरहेड है, जो माथे वाला हिस्सा है, अब देखिए जो नीचे नहीं जा पा रहे आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं और अपनी चेस्ट को सहारा देते हुए जो अपने फोरहेड को नीचे टच कर पाए, तो इस तरीके से एंकल पकड़ लें या हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें साइड से और मेरे साथ होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। इसी आसन में हल्का हल्का पेट पर दबाव डालें अपने प्रॉप से, अपने तकिए से, और चाहें तो हल्का सा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएं, जिससे आपकी चेस्ट को और आपके पेट को हल्का सा सहारा मिल जाए आपके तकिए से। 5, बने रहें। 4, ये आपके स्ट्रेस को रिलीव करता है, जो आपके नर्वस सिस्टम से सीधे सीधे आपके डाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। 3, बहुत ही इफेक्टिव आसन है ये। 2, यह हमारी पूरी पेट की मांसपेशियों को मसाज करने में, ऑर्गन्स के आसपास ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में हेल्प करता है। और 1, सांस भरेंगे और सभी धीरे से आ जाएंगे वापस सेंटर में।
यहीं से करेंगे पपी डॉग पोज। तो उसके लिए पहले सभी अपने प्रॉप को अप कर दें साइड और अपनी जो मैट है उसके पीछे वाले हिस्से पर सभी चले जाएंगे। अब यहीं से अगला आसन करने के लिए सभी मेरे साथ तैयार हो जाएं। अब क्या करना है आपको, दोनों पैरों में कर लेना है हिप के जितना गैप इस तरीके से, और पंजे पीछे से रहेंगे आपके फ्लैट। दोनों हाथों को खींचकर सामने इस तरीके से ले जाएं, आप उंगलियों को फैला लेंगे। आप सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अपनी हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें। देखिए नीचे नहीं जा पा रहे तो यहाँ होल्ड कर लें, और अगर आप अपने माथे को टच कर पाए तो यहाँ होल्ड कर लें। सभी मेरे साथ बने रहेंगे। अपने पूरे बैक को आर्च करें, छाती को नीचे ले जाने की कोशिश करें। 5, बहुत ही हल्की सी स्ट्रेचिंग आपको पेट पर आएगी। जिनका पेट फूलने की वजह से गैस बनती है, खाना बिल्कुल नहीं पचता, बहुत ही बढ़िया आसन है। 4, 3, 2, कुछ देर और बने रहेंगे और नीचे की तरफ प्रेस करते जाएं चेस्ट को। 2 और 1। धीरे से एक एक करके अपने हाथों को सहारा लेते हुए बड़े आराम से वापस आएंगे और अपने पैरों को किसी भी एक डायरेक्शन से घुमा दें, राइट या तो लेफ्ट, और क्रॉस लेग में आ जाएं इस तरीके से। अब यहीं से हम चलते हैं पवन मुक्त आसन के लिए। तो सभी पहले लेफ्ट टर्न लेंगे और लेट जाएंगे अपनी मैट पर पीठ के बल। चलिए, ये एक ऐसा आसन है जो आपकी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड समस्याओं को हल करने में बहुत मदद करता है, रामबाण की तरह काम करता है। तो सभी आप अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए इस तरीके से अपनी बेली के पास ले आएंगे। अब अपने पैरों को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं पवन मुक्त आसन में इस तरीके से आप हिलाएंगे। सभी अपने पैरों को इसी तरीके से हिलाते जाएंगे और होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए मेरे साथ इसी आसन में बने रहें। 5, हल्का हल्का मूव करें अपने पैरों को इस तरीके से जिससे आपकी जो थाइस है उससे पेट पर दबाव पड़े। 4, आपकी बॉडी को जो भी आपकी बॉडी की क्लिनजिंग में, डिटॉक्सिफिकेशन में आसन बहुत हेल्प करता है। और अगर बहुत ज्यादा गैस बन रही है या बनती है तब बहुत ही बढ़िया आसन है। 3, आप इसे रोज सुबह शाम करिए। 2, आपको काफी फायदा मिलेगा। और 1, यहीं से सभी अब होल्ड करके रखेंगे 3 सेकंड के लिए बिना हिलाई ढुलाई अपने पैरों को, और प्रेस करें अपनी बेली की तरफ अपने थाइस को। 3, बस 3 सेकंड। 2 एंड 1, एक एक करके अपने पैर को रिलीज कर देंगे सभी। यहीं से चलते हैं फुल बॉडी स्ट्रेच पोज के लिए। सभी अपने पैरों को इस तरीके से सामने से सीधा कर देंगे और अब यहीं से अपने पेट को एक अच्छा खिंचाव देते हैं। तो जिससे क्या होगा, हमारी जो मसल्स हैं हमारे पेट की सारी रिलैक्स हो जाएंगी और जो सीधे सीधे हमारा प्रोसेस है डाइजेशन का उसको बढ़ाएगा। हाथों की उंगलियों को लॉक कर लेंगे सभी इस तरीके से, और हाथों को खींचकर आपको ले जाना है सर के ऊपर। तो सभी हाथों को सर के ऊपर ले जाएं, खींचें अपने पैरों को नीचे की तरफ और हाथों को ऊपर की तरफ। एक चीज का ध्यान रखेंगे, पेट को नीचे की तरफ प्रेस करना है, जो कमर के नीचे आपके गैप हो उसे फिल करने की कोशिश करनी है। बने रहें यहीं पर। 5, खींचे पूरे शरीर को जैसे ऊपर और नीचे से कोई आपकी बॉडी को खींच रहा हो। 4, पेट में एक अच्छा खिंचाव दें, पेट को हल्का भीतर खींचे। 3, 2 एंड 1, धीरे से हाथों को रिलीज कर लेंगे और यहीं से अपने हाथों को ले आएंगे सभी अपनी कमर के साइड में। एक एक करके अपने पैरों को मोड़ कर ले आएंगे अपनी हिप्स के पास। अब यहां से हम करने जा रहे हैं सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए सभी देखिए, सबका बॉडी टाइप अलग है, हो सकता है सब बहुत ऊपर ना उठा पाए बॉडी को, तो आपके पास बॉल्स्टर है तो उसको कमर के नीचे करके कर सकते हैं। मैं आपको सेकंड वेरिएशन में बताऊंगी किस तरीके से। पहला, हिप के जितना गैप, हाथों की उंगलियां खुली हुई, सांस भरेंगे और ऊपर लिफ्ट करेंगे बॉडी को इस तरीके से। अब ये उनके लिए है जो नॉर्मली अपनी बॉडी को उठा पाए ऊपर की तरफ। बाकी जिनको लगता है उठाने में दिक्कत हो रही है, हल्का सा अपने हाथ से सहारा देते हुए अपनी कमर को उठाएंगे और कमर के नीचे जो आपका प्रॉप है उसको इस तरीके से आपको रख देना है, सहारा ले लेना है। हाथ रख दें अपनी प्रॉप के बगल में या तकिए के बगल में और होल्ड करेंगे सभी मेरे साथ यहीं पर 5 सेकंड के लिए। 5, ढीला छोड़ दें, पूरा अपने पेट को रिलैक्स होने दें। 4, और जिन्होंने बिना सपोर्ट के किया है वो वहीं पर होल्ड करके रखेंगे। 3, आप चाहें तो बीच बीच में तकिए से अपनी हिप्स को उठाने की कोशिश भी कर सकते हैं अगर उठा पाए। 2 और 1,
धीरे से अपनी कमर को नीचे ले आएंगे और सभी अपने प्रॉप को रिलीज कर देंगे हल्की सी कमर उठाते हुए। अब यहीं से चलते हैं आनंद बालासन के लिए, या हम इसे हैप्पी बेबी पोज भी बोलते हैं। अब इसके लिए आपको इस तरीके से एक एक करके पैर को मोड़कर इस तरीके से पकड़ लेना है। पहला वेरिएशन उनके लिए जो अपनी पंजों तक नहीं पहुंच पा रहे, आपको अपने घुटने या शिन के पास पकड़ते हुए पैरों को इस तरीके से खोलेंगे, ओपन करेंगे। तो ये आपकी जो पूरा डाइजेशन का डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी क्लिनजिंग में हेल्प करता है। आपके जो हिप है, बेली है, उसके आसपास ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो यहाँ होल्ड कर लें और जो अपनी पहली 2 उंगलियों से इंडेक्स और मिडिल फिंगर को हुक बना के अंगूठा पकड़ पाए तो इस तरीके से पकड़ लें। एंकल बिल्कुल आपके घुटने के ऊपर आएगी और यहीं से पहले सांस भरेंगे और छोड़ते हुए घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करनी है। होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए यहाँ पर और आंखें बंद कर लें इस बार। 5। आपको क्या प्रेशर फील हो रहा है अपने हिप्स, अपने लेग्स और अपने पेट पर, उस पर ध्यान लगाएं हल्का सा। 4, 3, 2 एंड 1। आंखें खोलेंगे पहले और एक एक करके अपने पैर को रिलीज कर देंगे। अब हम करने जा रहे हैं सुप्त सूचिरंध्रासन। इसके लिए सभी अपने हाथों को या तो कंधे के बराबर इस तरीके से रख सकते हैं या अपने हाथों को रख सकते हैं आप अपने सर के नीचे इस तरीके से। सभी मेरे साथ जो आपका राइट लेग है उसकी एंकल को लेफ्ट नी के ऊपर रख लेंगे इस तरीके से। मेरे साथ सांस भरेंगे भीतर और छोड़ते हुए आपका जो पैर है राइट वाला इस तरीके से लेफ्ट साइड जाएगा नीचे की तरफ। तलवे को पूरा जमीन पर रख दें इस तरीके से और ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। अब हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की ट्विस्टिंग आपको पेट पर आएगी। बने रहेंगे यहीं पर। 5, यह आपकी बॉडी की सफाई करने में बहुत हेल्प करता है आसन। 4, पूरा ट्विस्ट होने दें बॉडी को, रिलैक्स करें अपनी कमर को और अपने पेट को। 3, 2 और 1। सांस भरेंगे और धीरे से सेंटर में आएंगे। अब दूसरी ओर से चलते हैं। सभी अपने पैर को रिलीज करें और अपने जो आपका लेफ्ट लेग है उसको राइट नी के ऊपर रख लेंगे। सांस भरेंगे पहले और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैर को नीचे की तरफ ले जाते हुए जमीन पर रखें और ट्विस्ट करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। होल्ड करें यहीं पर। 5, 4, पूरी ट्विस्टिंग फील करें अपने पेट वाले हिस्से में। 3, 2 एंड 1। सांस भरेंगे, सभी धीरे से सेंटर में आ जाएंगे और अपने पैर को भी और हाथों को भी रिलीज कर देंगे। अब हम यहीं से करेंगे शवासन का वेरिएशन। तो सभी को आपके जो दोनों पैर हैं इस तरीके से मुड़े रहेंगे और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर की तरफ फ्लिप कर देना है। लेकिन हम घुटनों को मोड़कर शवासन करेंगे जिससे आपकी कमर रिलैक्स रहे। जब हम पैरों को सीधा करते हैं तो कमर में एक्सेसिव आर्च आ जाता है इस तरीके से, लेकिन वहीं अगर हम शवासन में घुटने मोड़ लें तो हम आसानी से अपनी पीठ को नीचे की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे हमारी पेट की मांसपेशियां अच्छे से रिलैक्स हो पाती हैं, रेस्ट कर पाती हैं, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। सभी अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ फ्लिप कर देंगे। बॉडी पूरी तरह रिलैक्स रहेगी और मेरे साथ 3 गहरे लंबे सांस भरते हुए अपने पेट को फुलाएंगे और ब्रीदिंग को उसके बाद नॉर्मल कर देंगे। सांस भरें और रिलैक्स। एक और बार सांस भरें और रिलैक्स। धीरे धीरे सांस भरें और पूरा सांस बाहर। सभी पूरे शरीर को ढीला रखेंगे, कंफर्टेबल रखेंगे। अपनी बैक के सपोर्ट को फील करें अपनी मैट पर। पेट पर कोई जोर, कोई प्रेशर नहीं। पूरी तरह कंफर्टेबल कर दें अपने आप को। सभी मेरे साथ अपने पैरों को एक एक करके सीधा कर देंगे और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करते हुए पेट के ऊपर हथेली बाहर फ्लिप करेंगे और एक अच्छा खिंचाव देंगे पूरे शरीर में।
धीरे से हाथों को कमर के साइड में ले आएं, घुटनों को एक बार फिर मोड़ें, लेफ्ट टर्न लेंगे और सहारा लेते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में सभी पैर जाएंगे बिना अपनी आंखों को खोले। सभी अपने हाथों को ले आएंगे नमस्कार में, कमर सीधी, अगर मुड़े तो दीवार का सहारा ले लेंगे। मेरे साथ सभी एक बार ओम मंत्र बोलेंगे, 3 बार शांति। सांस भरें, शांति शांति शांति। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और एक बार बो डाउन करें अपने इष्ट देव या देवी या जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं। उन्हें धन्यवाद करें इस एक नए दिन के लिए, उनके आशीर्वाद, प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग्स के लिए अपना आभार व्यक्त करें। धीरे से अपनी गर्दन वापस लाएंगे और अपनी दोनों हथेलियों को वार्म कर लेंगे आपस में। अपने हाथों को अपने पेट पर लगाएं पहले, उसके बाद उन्हीं हाथों को अपनी आंखों पर, अपने फेस और लास्ट में अपने सर पर लगाएं। हाथ घुटनों पर और नीचे देखते हुए आंखें खोले, ब्लिंक कर ले 1 से 2 बार। सभी बॉडी को 1 से 2 बार बाएं से दाएं, दाएं से बाएं ट्विस्ट कर लें, यह आपकी पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करेगा। और सभी मेरे साथ धीरे से वापस आएंगे। अगर आपको अभी भी थकान लग रही है तो आप थोड़ी देर और जो हमने लास्ट आसन किया शवासन, उसमें घुटने मोड़कर 5 से 10 मिनट होल्ड कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी को। बहुत अच्छा आसन है, आपके डाइजेशन को एड करने में, इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको आज का अभ्यास पसंद आया होगा और मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे चाहते हैं मैं वीडियो लेकर आऊं तो आप कमेंट करके बता दीजिए, ज़रूर लेकर आऊंगी। अगले अभ्यास में मिलूंगी, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।